हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी ऑनलाइन क्लास में। हम इस क्लास में राजस्थान बोर्ड क्लास 12 हिंदी अनिवार्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 24 मार्च 2023 संपूर्ण पेपर हल करवाने वाले हैं। ऐसा पेपर 24 मार्च 2023 हिंदी अनिवार्य के पेपर में आपको हूबहू प्रश्न मिलेंगे। और यहाँ पर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको यहाँ पर शेयर करना है हमारे इस क्लास को, ताकि आप सभी के फ्रेंड्स जो है यहाँ पर इस क्लास से जुड़ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण ये पेपर रहने वाला है आप सभी के लिए। इंग्लिश कंपलसरी का हो चुका है और इंग्लिश कंपलसरी की जो हमारे द्वारा यहाँ पर क्लासें लगाई गई थी उन्हीं में से हूबहू जो प्रश्न है वो आज के पेपर में आपको मिले, यानी 22 मार्च 2023 के पेपर में इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में हूबहू प्रश्न मिले हैं। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुविकल्पी जो प्रश्न है उनमें जो सही विकल्प का आपको चयन करना है और जो भी उत्तर दिए गए उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाला है, चाहे पेपर पैटर्न कैसा भी हो, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चंस है, निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है, यानी देवनागरी लिपि किस में से किस भाषा की नहीं है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, पंजाबी की देवनागरी है और संस्कृत की क्या है, देवनागरी है। लेकिन नेपाली की जो यहाँ पर लिपि है वो देवनागरी लिपि नहीं है। ये इसका जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थायी रूप को। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, हिंदी पेपर सॉल्व करते जो समय आपको निम्न बातों का ध्यान रखना है कि पेपर सॉल्व करते समय ध्यानपूर्वक सबसे पहले प्रश्नों को पढ़े, उसके बाद ऑप्शंस को देखे और या फिर उसके बाद इससे अच्छे तरीके से यदि ऑप्शंस नहीं है तो आपको अच्छे तरीके से प्रश्नों को समझना है। 2 बार आपको प्रश्नों को पढ़ना आवश्यक है, एक बार जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। आपके पास पर्याप्त मात्रा में टाइम है, 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा। आप आसानी से हिंदी अनिवार्य के पेपर के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीमित क्षेत्र में जो बोली जाने वाली जो भाषा है उसका जो स्थायी रूप है तो वो कौन सा हो जाएगा, संपर्क भाषा होगा। कौन सा होगा, संपर्क भाषा, ठीक है ना, जो संपर्क में रहकर जो है यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी अलंकार में समता दर्शाई जाती है, यानी कौन सा अलंकार है जिसमें समता दर्शाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार में कौन से दर्शाई जाती है, क्या दर्शाई जाती है, समता दर्शाई जाती है। ये इसका जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जितने भी अलंकार है उन सभी की परिभाषा, उन सभी के 1-2 उदाहरण भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिक है, या खाए बोराए जगवा पाए बोराए। काफी महत्वपूर्ण आप सभी के सामने यहाँ पर ये दिया गया है। तो इसमें कौन सा होगा, तो यहाँ पर है कि कनक कनकते सोगुनी, यानी क्या हुआ रहा है, वर्णों। ठीक है, यहाँ पर शब्द की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। शब्द की आवृत्ति हो रही है, यानी 2 या 2 से अधिक बार एक ही शब्द आना, लेकिन एक बार यानी दोनों ही बार उसका जो अलग अलग क्या होगा, अर्थ अलग अलग होगा, यानी अर्थ समान नहीं होगा। तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। बी ऑप्शन दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने पारिभाषिक जो यहाँ पर शब्द है, यानी आपको हिंदी शब्द यहाँ पर होना बहुत ही आवश्यक है। हिंदी शब्द क्या है, तो देखो यहाँ पर थेसिस, ठीक है, यहाँ पर जो शब्द है THESIS हो जाएगा। तो यहाँ पर थेसिस का जो अर्थ है वो होता है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर शोध प्रबंधन। ठीक है ना, शोध प्रबंध जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं विजिलेंस। तो विजिलेंस का अर्थ होता है जागरूकता, क्या होता है, जागरूकता। और यहाँ एक आपको शब्द मिल रहा होगा सतर्कता, कॉन्शियस, ठीक है, कॉन्शियसनेस। तो ये इसका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं चूड़ामणि द्वारा स्वर्ण थाल उपहार में प्रस्तुत करने पर ममता ने क्या कहा। तो इस प्रकार से कुछ पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप सभी को 24 मार्च 2023 हिंदी पेपर में आपको हूबहू प्रश्न मिलेंगे। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। काफी महत्वपूर्ण ये पेपर रहने वाला है, रामबाण पेपर है, ब्रह्मास्त्र पेपर है आप सभी के लिए। तुलसीदास की जो भक्ति है वो कैसी भक्ति है, क्योंकि भक्ति के कहीं जो यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर भाव होते हैं, जैसे सका भाव, दास्य भाव, माधुर्य भाव, कांता भाव, बहुत सारे यहाँ पर भाव हो सकते हैं। लेकिन जो तुलसीदास जी की जो भक्ति है उसका जो भाव है वो कौन सा भाव है, दास्य भाव है, यानी ब ऑप्शन क्या है, सही है। इंटरनेट पत्रकारिता आजकल लोकप्रिय है,
क्यों लोकप्रिय हैं? तो इससे दृश्य, प्रिंट और दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है। इससे खबरें बहुत ही तीव्र गति से पहुंचाई जाती है। इससे खबरों की पुष्टि तत्काल की जाती है। तो इन सभी यहाँ पर क्या है, इसकी विशेषता है। इसलिए इंटरनेट जो पत्रकारिता है वो आजकल काफी पॉपुलर है, काफी लोकप्रिय है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, समाचार के पहले पैराग्राफ यानी मुखड़े, जिसे मुखड़े बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रो और आउट्रो। ठीक है, ये दो जो यहाँ पर शब्द होते हैं, तो यहाँ पर चार ककार जो होते हैं उनकी यहाँ पर आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो वो यहाँ पर क्या ककार है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ककार है, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है, इनमें से चार वो ककार है जो कि यहाँ पर पैराग्राफ, समाचार के पहले पैराग्राफ की मुखड़े कहलाते हैं या फिर उसको इंट्रो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलेगा गद्यांश। तो सबसे जो कि यहाँ पर सबसे पहले आपको नए पेपर पैटर्न के अनुसार सबसे पहला जो प्रश्न मिलेगा, हिंदी अन्यवारी का जो पेपर में सबसे जो पहला प्रश्न मिलेगा वो आपको अपठित गद्यांश का मिलेगा। सबसे पहले अपठित गद्यांश यानी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए जो प्रश्न है उनको आपको यहाँ पर सावधानी पूर्वक उत्तर लिखना है। देखो यहाँ पर हिंदी में महत्वपूर्ण बात है, लिखावट का विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि लिखावट ही जो है वो विषय है। ठीक है, लिखावट ही वह कला है जिसके द्वारा हिंदी में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी है सिर्फ, और इस सीक्वेंस में सीक्वेंस नंबर का विशेष ध्यान रखिए। जो प्रश्न है, जिस प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हैं वही प्रश्न संख्या लगाए, और बाहर में जो यहाँ पर उप जो संख्या है, उप प्रश्न संख्या आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपठित जो गद्यांश दिया गया है वो दिया गया है अहंकार पर, कि अहंकार, क्रोध या द्वेष हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियां है। जो टेंडेंसी है वो कैसी है, मन की बाधक टेंडेंसी है। यदि हम इनको बैरोक टोक चलने दें तो निस्संदेह वो हमें नाश या पतन की ओर ले जाएगा। इस प्रकार से अहंकार की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। तो हमारे मन की बाधक प्रवृत्ति कौन सी है, तो यहाँ पर अहंकार है। ठीक है, ये ध्यान रखना, अहंकार है, क्रोध है और द्वेष है। ठीक है, द्वेष, तो ये जो तीनों ही क्या है, हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियां हैं। हमारे मन में हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियां पर लगाम क्यों रोकनी पड़ती हैं, दुश्चित वृत्तियों को शांत करने का क्या उपाय है, और साहित्य हृदय की वस्तु है कैसे, इन सभी का आंसर आपको अच्छी तरह से पैसेज में मिल जाएगा। बिल्कुल ही जो है सिंपल है, काफी महत्वपूर्ण पैसेज है, काफी महत्वपूर्ण ये अपठित गद्यांश है, जो कि आपको 24 मार्च 2023 हिंदी अन्यवारी के पेपर में हुबहू जो है ये मिल सकता है। आपने अभी तक हमारे इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। काफी महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है। अब आपको मिलेगा एक अपठित गद्यांश। कैसा गद्यांश होगा, जो कि अपठित होगा। जो अपठित होगा, धरण कर शरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी ही अंगुलियों पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं, पड़ी समय से होड़ किस्मत तलवों से काटे रुक रुक कर, एंड फुक फुक कर चलती न जवानी कांटों से बसकर झुक कर, नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृष्णा और बढ़ती हैं, पढ़ते जब पग में चाले हैं, जागरूक की जय निश्चित है, कि जो जागरूक है उसकी जय निश्चित है, हार चुके सोने वाले, लेना अनल किरीट भाल पर, एंड ओ आशिक होने वाले। तो कवि ने जवानी की क्या क्या विशेषता बताई है, कवि के अनुसार गति की जो तृष्णा है वो से क्या अभिप्राय है, और गति की तृष्णा जो है वो कब बढ़ती है। तो इस प्रकार से इन सभी का प्रश्न जो है अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक समझकर आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ये अपठित जो पद्यांश था काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, जागरूक की जय है, हार चुके सोने वाले, समाचार लेखन में महत्वपूर्ण होता है। तो समाचार लेखन में इंट्रो जो है महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, समाचार लेखन में इंट्रो का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। समाचार लेखन की जो शैली में क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में होता है, तो वो क्या है, सब काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे आपको एमपीटी भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आपको मिलेगा वो पत्र लेखन, चाहे वो औपचारिक पत्र आए, चाहे आपको व्यापार से संबंधित कोई पत्र आए, निविदा आए, विज्ञापन आए, चाहे किसी भी प्रकार का पत्र आए, आप उसके फॉर्मेट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे जिला कलेक्टर उदयपुर की ओर से राजस्व सचिव राजस्थान सरकार को स्वच्छता अभियान हेतु बजट स्वीकृति जारी करने के लिए आपको पत्र लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो है लिखेंगे वो भेजने वाला। ठीक है, यहाँ पर आपको भेजने वाले की सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना होगा, फिर आपको यहाँ पर प्राप्तकर्ता का एड्रेस लिखना होगा। ठीक है, यानी पता लिखना होगा, उस बीच में आपको दिनांक भी मेंशन करनी है, और फिर आप जो यहाँ पर जो भी मान्यवर वगैरह है, जिस प्रकार से अपने शब्दों में आप लिखना चाहे पत्र वो लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे संबोधन लिख के आप इस पत्र को कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर्मेट अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट होना चाहिए।
थैले पर हिमालय पाठ के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में आपको लिखना है। काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा आप सभी के लिए। यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न जो चाय ले ले, प्रस्तुत वाक्य में कब और किसने कहा। तो ये जो है ममता ने अपने मन में ही कहा था। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। रहीम ने सज्जन व्यक्ति को बार बार बनाने के लिए क्यों कहा है। ठीक है, जगत के चतुर सितेरे को भी मूड बनना पड़ा, कवि बिहारी ने ऐसा क्यों कहा है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी को हुबहू जो है यहाँ पर 24 मार्च 2023 के पेपर में मिलने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट ये पेपर रहने वाला है। हट जा जीने जोगी, हट जा कर्मा वाली, हट जा पूत प्यारी, बस जा लंबी उम्रा वाली, प्रस्तुत शब्द कौन और क्यों कह रहा है। बलवान से भिड़ंत पाठ जो पाठांश है उसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है। साक्षात्कार को परिभाषित करते हुए साक्षात्कार के क्या प्रकार है। काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए कि जो साक्षात्कार क्या है, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंटरव्यू बोला जाता है। ठीक है, और साक्षात्कार क्यों महत्वपूर्ण है, इन सभी के जो है आंसर आप सभी को कंप्लीट अच्छे से होने चाहिए। बाकी रिपोर्ट राज है, डायरी लेखन को स्पष्ट रूप से किसके महत्व को आप समझा सकते हैं। निम्नलिखित में से एक विषय पर आपको 300 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो ये 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपिक दिए गए, इनमें से कोई भी एक टॉपिक पर आपको अच्छे से निबंध लिखना है जिसमें प्रस्तावना होनी चाहिए। उस टॉपिक के अच्छे से अच्छे आपको पॉइंट बनाने की कोशिश करनी है और जो अंतिम में आपको उपचार लिखना नहीं भूलना है। शुरुआत में आपको प्रस्तावना लिखना नहीं भूलना है और अंतिम में आपको उपचार लिखना नहीं भूलना है। लिखावट अच्छी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग का विशेष तौर से ध्यान रखें। जल्दबाजी में आपको लिखावट नहीं निकालनी है क्योंकि यहाँ पर अच्छे से आपके पास काफी समय होगा। 3 घंटे 15 मिनट में आप आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे, इसलिए अच्छे से सटीक लिखे, आंसर सही लिखे। यहाँ पर आपको इधर किधर की बातें न लिखकर जो मेन जो यहाँ पर पूछा गया है, जैसे पूछा गया है जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का परिचय लिखना है। अब आप लिख रहे हो उनकी रचनाओं के बारे में, अब आप लिख रहे हो उनकी और भी कुछ अलग अलग राजनीतिक बातें। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ उनके व्यक्तित्व से जुड़ी और कर्तृत्व से जुड़ी जो यहाँ पर परिचय है वो आपको लिखना है, यानी सटीक आंसर देना है और सही आंसर देने की कोशिश करनी है। फिर आपके सामने एक व्याख्या आएगी। ठीक है, व्याख्या जो कि एक गद्यांश की होगी, एक पद्यांश की होगी। व्याख्या में सबसे पहले आपको लिखना होगा प्रसंग, उसके बाद आपको लिखना होगा व्याख्या और उसके बाद आपको लिखना होगा विशेष। तो ये काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए व्याख्या वाला टॉपिक। एंड फिर यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर पद्यांश की व्याख्या मिलेगी, जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़ा रहने दो मयान, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंसन होए। काफी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए ये दोनों ही। इस प्रकार से आप जो है काफी इंपॉर्टेंट इस प्रकार से यहाँ पर इस हिंदी अनिवार्य के पेपर के लिए ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण रहने वाले आप सभी के लिए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। परसों यानी 24 मार्च 2023 तक आप सभी को 3-4 और जो है यहाँ की हिंदी अनिवार्य की इंपॉर्टेंट क्लास मिलने वाली है। लगातार हमारे साथ जुड़ते रहे। इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स ऑल ऑफ।